ज्वाइन कर लिया? मुकेश ज्वाइन किया जी? अजीत ज्वाइन कर लिया? रिकॉर्डिंग दिया मुकेश? चलिए बच्चे, अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट से फंक्शन को कॉल किया, इस ऑब्जेक्ट से पर्टिकुलरली फंक्शन को कॉल किया, तो क्या हो गया? 0 0 दिया, 0 0 दिया। अब बच्चे ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को। अब आपके दिमाग में चल रहा है कि सर मान के चलिए कि हम उस ऑब्जेक्ट से हम गेट डेटा फंक्शन को मैंने कॉल किया, सर गेट डेटा फंक्शन को कॉल किया। जब गेट डेटा फंक्शन को कॉल किया तो मैंने पास किया 100, 200। इसका मतलब गेट डेटा फंक्शन चलेगी सर, गेट डेटा फंक्शन चलेगी तो डेटा की वैल्यू क्या सेट कर देगा? यहाँ पे इस मेमोरी पे क्या सेट कर देगा सर? यहाँ पे सेट कर दिया 100 सेट कर दिया, और यहाँ पे क्या सेट कर दिया बेटा? 200 सेट कर दिया। अब बात आया कि स्टैटिक वेरिएबल का वैल्यू तो कुछ आपने नहीं सेट किया, जो पहले से सेटेड था बाय डिफॉल्ट 0 वही दे रहा है। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल मेन फंक्शन में डायरेक्टली कॉल कर रहे हो, उसको कॉल कर लो कहीं भी ऑब्जेक्ट बनने के बाद, या यहाँ भी शो के बाद भी कॉल कर लो। जेड इक्वल टू आपने कॉल कर लिया 60660, जेड की वैल्यू क्या डाल दिया आपने? 606। अब स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू 606 है। अब मैंने कहा यहाँ पे बेटा 600। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट से जब अब वैल्यू को सेट कर दिया, इसका मतलब कि यहाँ पे 0 से बदल करके क्या हो गया बेटा आपका? ये वाला 0 से ये 0 हो गया, से कट के हो गया 100 200। अब इसकी वैल्यू अब आपका चाहे ये तो यहाँ कहो या वहां कहो, इसकी वैल्यू क्या हो चुका है आपका? 606 हो गया, मान लो 606 हो गया। अब बेटा इसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल किया, ओबीजे डॉट फिर से शो फंक्शन को वैल्यू सेट करने के बाद कॉल किया, उसी ऑब्जेक्ट से वैल्यू को पहले सेट करने से पहले कॉल किया, फिर सेट करने के बाद कॉल किया। ठीक है, सेट करने के बाद कॉल किया तो हमें क्या मिल जाएगी आपका? 100 200 एक्स वाई का, उस वैल्यू पे क्या मिल गया? 606 क्या ये डेटा गलती है क्या? नीचे में गलती हो गया, नीचे लगा है, ये छूट गया, ये छूट गया गेट डेटा। चलिए बेटा, अब यहाँ पे आपका प्रोग्राम को रन कराया। जब इसे रन कराने के बाद देखिए 100 और 606 आया। सेम प्रोसेस सेकेंड ऑब्जेक्ट पे मैंने किया, सेम प्रोसेस मैंने अगेन। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? किसी को दिक्कत नहीं होने? बच्चे रिप्लाई दीजिए। सर ऑब्जेक्ट बनेगी, जो ऑब्जेक्ट बनेगी बस इतना समझो, ऑब्जेक्ट बनते ही क्लास लेवल पे जो भी वेरिएबल होगा नॉन स्टैटिक, उसको स्पेस हीप में मिलेगा। और स्टैटिक वेरिएबल को ऑब्जेक्ट बनने के बाद पहला ऑब्जेक्ट पे फर्स्ट टैग, पहला ऑब्जेक्ट पे फर्स्ट टैग। ठीक है, अभी उप्स नहीं पढ़ा, उप्स स्टार्ट किए होते तभी नाम नहीं लेते स्टैटिक का, क्योंकि हमने इसी जब भी हम का पार्ट को डिस्कस करना इसलिए नेम लिया इसका। अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझिएगा। बात आई कि सर हर बार में हम क्या इतना लंबा प्रोसेस लगाएंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, नल डालेंगे? नहीं नहीं भाई, ऐसा इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है। आप एक वर्ड में काम करो ना, एक वर्ड में काम करो। अब अगला ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट 1। ठीक है बेटा, इसको हटाओ यहां से लेके यहां तक आ गया। अगला ऑब्जेक्ट बनाया जिसका ऑब्जेक्ट 1। आपको मैंने क्या कहा कि सर ऑब्जेक्ट 1 बनेगा, कंट्रोल दो, ऑब्जेक्ट 1 बनेगा। ऐसी ऑब्जेक्ट 1 बनेगी, मान के चलिए ऑब्जेक्ट 1 के लिए मेमोरी एलोकेट होगी OBJ1 वेरिएबल है। OBJ1 क्या है? रेफरेंस वेरिएबल। वो वेरिएबल डिफाइन कहां? मेन मेथड में। उसको स्पेस कहां मिलेगा? OBJ1 को स्पेस कहां मिलेगा बेटा? OBJ1 को स्पेस मिलेगा आपको स्टैक में। अब इस क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया आपने, दूसरा ऑब्जेक्ट आपने बनाया, सेकेंड ऑब्जेक्ट बनाया। जब से इस क्लास का सेकेंड ऑब्जेक्ट आपने बनाया, इस क्लास का आपने सेकेंड ऑब्जेक्ट बनाया बेटा। जैसे आपने इस क्लास का सेकेंड ऑब्जेक्ट आपने बनाया, तो सेकेंड ऑब्जेक्ट बनाते ही एक मेमोरी एलोकेट होगी। ठीक है, इस एक क्लास को एग्जीक्यूट करवाएगा। हाँ जी बच्चे, प्लीज सर, मुझे इटसेल्फ में रियलमी म्यूट है। रियलमी को म्यूट करने बोला, वो आवाज आ रहा था। अच्छा चलिए बच्चे, रियलमी है ना? नेम बता दीजिए बच्चे, कौन ज्वाइन किए हो? जो दो एक बैच की और स्टूडेंट है, कुछ की बैकअप क्लास के लिए बुलाया है। चलिए, जो भी होंगे सब अपने स्टूडेंट होंगे, दूसरे तो आएंगे नहीं, उनको पता है ना क्या। अब क्या बोले, पहले जब बिगिनिंग लेवल में होती है तो थोड़ा सा होती है, अब धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी आती है। अब आइए बच्चे, जैसे न्यू ऑपरेटर चलेगा, इस क्लास को एग्जीक्यूट करवाएगा। इस क्लास के लिए मेमोरी एलोकेशन होगी, ये मेमोरी एलोकेशन हीप में होगा।
हीप में आपका दो वेरिएबल पैदा होगा। दो वेरिएबल क्या पैदा होगा सर? एक्स और वाई, और एक्स वाई का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा? 0, और वाई का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा? 0। वाई का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा? 0। और ये जो स्टैटिक वेरिएबल है, ये जो स्टैटिक वेरिएबल है, ये जो पर्टिकुलर स्टैटिक वेरिएबल है, ये जो इस मेमोरी पे पर्टिकुलरली स्टैटिक वेरिएबल है, इसको भी स्पेस क्या मिलेगा आपको? इसी मेमोरी पे मिल जाएगा, इसी मेमोरी को शेयर करेगा। स्टैटिक वेरिएबल जो है सेकेंड ऑब्जेक्ट भी इसी मेमोरी को शेयर करेगा, सेकेंड ऑब्जेक्ट इसी मेमोरी को शेयर करेगा, सेकेंड ऑब्जेक्ट इसी मेमोरी को शेयर करेगा। इसको अलग से स्पेस नहीं मिलेगा, जेड के लिए स्पेस नहीं मिलेगा। मतलब स्टूडेंट का, ध्यान से सुनो, अब थोड़ा उठ के कहानी बोलते समझ में आ जाएगी। स्टूडेंट का, हर एक स्टूडेंट का क्या होगा? नेम अलग, ठीक है, आईडी अलग, रोल नंबर, मतलब वो तो हो गया, आईडी अलग, डेट ऑफ बर्थ अलग, मोबाइल नंबर अलग, एड्रेस अलग, उसका सारे फील्ड अलग हो सकते हैं, मार्क्स अलग हो सकता है, लेकिन कॉलेज नेम क्या होगा? सेम होगा। तो उसको स्पेस कितना बार मिलना चाहिए? ओनली वन टाइम कि एक ही बार? ओनली वन टाइम। अगर अलग अलग सेम हर एक ऑब्जेक्ट पे स्पेस मिलेगा तो आपने कॉलेज का नाम असाइन किया अपने अनुसार XYZ, उसने असाइन कर दिया एबीसी, उसने असाइन LMNOPQ, वो मतलब PQR। इसका मतलब कि सब कुछ हो जाएगा ना, मतलब किसी पर्टिकुलर कॉलेज, एक ही कॉलेज से आप लोग सब बिलोंग करते हैं, तो कॉलेज नेम वाला फॉर्म क्या होता है? हिडन होता है ना? होता है। क्यों हिडन होता है बताइए? कि अगर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, अगर यूनिवर्सिटी से ले रहे हैं तो सेलेक्ट करना पड़ता है, लेकिन अगर कॉलेज ने अपना वेबसाइट बना कर दिया कि इस हमारे फॉर्म पे जाइए, वेबसाइट पर फॉर्म भेजिए, तो कॉलेज नेम का फॉर्म क्या देगा? हिडन देगा। क्यों? क्योंकि बाय मिस्टेक आपने गलती से कोई कॉलेज नेम अलग डाल दिया तो आपका फॉर्म नेम पे गलत चला जाएगा ना बेटा, होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब क्या होगा? कॉलेज नेम इंप्लाई का कंपनी नेम क्या होगा? कॉमन होगा। हर एक ऑब्जेक्ट पे कॉमन प्रॉपर्टीज होगा तो क्या बना दीजिए? स्टैटिक। और हर एक ऑब्जेक्ट पे अलग अलग वैल्यू होगा तो क्या बना लो? नॉन स्टैटिक। यही UFS का थ्योरी है, तो और क्या है? यही UFS की थ्योरी है, इसी UFS की थ्योरी की बात करना है हमें आगे। अब उसके पहले हमको टेलर दे रहे हैं, बस कहानी यही है आपका, XY से हम रिलेट कर रहे हैं, यही UFS की थ्योरी है। अब बेटा यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का, अब तुम्हारा अगला ऑब्जेक्ट बना ना, अब इसका भी मेमोरी कहाँ मिल गया? इसका मेमोरी असाइन हो गया आपका OBJ1 वेरिएबल में, OBJ1 वेरिएबल में, OBJ1 वेरिएबल में। अब यहाँ से अब इसकी भी मेमोरी बना, इसकी भी जब मेटा मेमोरी बना यहाँ पे, तो इसकी भी रेफरेंस आईडी आपका इनिशियलाइज हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे नहीं, ये तो आपको समझ में आ रही है ना, ये बस बता दिया। इस क्लास को यहाँ पे इसकी रेफरेंस आईडी असाइन हो गया 1। अब जिस प्रोसेस, जिस तरह से, इसका मतलब कि मेमोरी नया एलोकेट हुआ है, तो मेमोरी का एड्रेस यूनिक होगा कि सेम होगा? बताओ जी निखिल, क्या होगा? यूनिक होगा कि सेम होगा? सर यूनिक होगा। जब जब न्यू ऑपरेटर चलेगा, बस मेमोरी में सेट कर लीजिए बात को, जब जब ऑब्जेक्ट बनेगी तब तब आपका हर बार हीप में मेमोरी क्या होती है? न्यू एलोकेट होती है। साहब हीप में न्यू मेमोरी क्या एलोकेट होती है? न्यू एलोकेट होती है। अब देखिए, तो मैंने डायग्रामिक जो रिलेट किया हूँ, डायग्राम जो रिलेट कर रहा हूँ आपको बेटा, ये डायग्राम जो रिलेट कर रहा हूँ आपको, ये बताओ अलग मेमोरी बता रहे हैं कि सेम मेमोरी बता रहे हैं? हमको ये बता दो, आप हमको ये बताओ, अलग अलग मेमोरी बता रहे हैं कि सेम मेमोरी बता रहे हैं? बताइए साहब। एक्स वाई का स्पेस क्या बन रहा है? अलग बन रहा है ना। वाई को जेड शेयर कर रहा है उस मेमोरी को, एक्स वाई को स्पेस अलग मिला, जेड जो है उस मेमोरी को शेयर कर रहा है। इसका मतलब कि जेड वेरिएबल का वैल्यू एक बार सेट हो चुका है, पहले एक बार कॉलेज कोड सेट हो चुका है। अब कॉलेज कोड, जो स्टूडेंट आप लोग थे पहले से इनरोल्ड, ठीक है, एक बार कॉलेज कोड सेट हो चुका है 40606, तो पहले से इनरोल्ड थे तो 606 मिल रहा था, ठीक है, 606 मिल रहा था, 606 मिल रहा था। लेकिन अगर आपका न्यू स्टूडेंट भी आएंगे, अगर न्यू स्टूडेंट अगर ज्वाइन भी करेंगे, उनको भी कॉलेज कोड क्या मिलेगा? 606 से मिलेगा कि सेम अलग मिलेगा? भाई को अलग कैसे मिलेगा? कॉलेज कोड क्या होती है? सेम होती है ना। जो न्यू स्टूडेंट भी आएंगे तो उनको भी क्या मिलना चाहिए? 606 ही मिलना चाहिए, 606 ही मिलना चाहिए। उस वेरिएबल को क्या बना लो? स्टैटिक। हर एक ऑब्जेक्ट पे कॉमन चाहते हो स्टैटिक, और हर एक ऑब्जेक्ट पे अलग अलग चाहते हो। अब लेकिन उसका अपना नेम क्या होगा? न्यू स्टूडेंट का तो नेम क्या होगा? आप ही वाला आपके साथ जो मैच करना चाहिए कि अलग होगा? अलग होगा। आईडी अलग होगा, डेट ऑफ बर्थ अलग होगा, उसका मार्क्स अलग होगा, होगा या नहीं होगा? एड्रेस अलग होगा, मोबाइल नंबर अलग होगा। मतलब ऑब्जेक्ट पे कॉमन बिहेवियर होती है तो आपका स्टैटिक, और अलग अलग होती है, वेरी करती है उसकी वैल्यू, तो आपका नॉन स्टैटिक। बस थ्योरी के साथ आएंगे, अभी नोट मत कीजिए, कुछ नोट नहीं करना, नोट हम करवाएंगे आप लोग को, बड़ी मत होइए। स्टैटिक है इसलिए तो शेयर हो रही है। अब स्टैटिक है इसलिए शेयर हो रही है, नॉन स्टैटिक होगा तो शेयर नहीं होगा।
तभी तो बोला कि वर्ड नहीं बोल रहे थे, इसका मतलब नहीं सुने, लास्ट वर्ड को कट जा रही है क्या मेरी आवाज? मैंने कहा कि लास्ट वर्ड क्या कहा कि बेटा ये वर्ड कहा लास्ट में कि अगर हर एक ऑब्जेक्ट पे कॉमन वैल्यू तो स्टैटिक, तब क्या स्टैटिक, इसका मतलब जेड क्या है बेटा स्टैटिक। अभी मत समझो कि उप्स क्या है, बस इतना समझो कि प्रोग्राम में मेरा स्टैटिक है या नहीं है या नहीं है, और जिसके पहले कुछ नहीं है तो नॉन स्टैटिक बेटा। देख लीजिए यहाँ क्या क्या बोल रहे हो, आईडी तो अलग अलग होगा ना, कॉलेज कोड अलग सेम होगा ना, नेम 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 तो अलग अलग हो सकता है, नेम मैच करेगा उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आपका नेम मैच कर गया तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी भी तो अलग उस तरह के बनाएंगे, वो मैच भी कर गया तो उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ भी ऑब्जेक्ट पे होगी, टोटली डिफाइंड ऑब्जेक्ट पे होगा वो। अभी ऑब्जेक्ट की कहानी नहीं बताया, थोड़ा सा होल्ड कीजिए, अभी हमको इस जेवीएम के आर्किटेक्चर को बताना है। अब इसका मतलब कि नया ऑब्जेक्ट बनाया, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू सेट नहीं कर रहे बेटा, ध्यान से सुनिए, इसकी वैल्यू सेट नहीं कर रहे। अब इस ऑब्जेक्ट पे तुमने obj1.show फंक्शन को कॉल करो, फिर बाद में इसको कॉल करना, यहाँ पे बाद में कॉल करना। अब इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आईडी चेक करो, इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आईडी चेक करो, अब यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पे रेफरेंस आईडी चेक करो, बस इतना ही बताएंगे, इससे ज्यादा नहीं बताएंगे, फिर उसमें बताएंगे जब उस पढ़ाएंगे तो। सर अभी दोनों ऑब्जेक्ट तो सेम है, क्या ओबीजे दोनों वन ऑब्जेक्ट ओबीजे सेम है? वन obj1 दोनों हो गया, नहीं यार, यहाँ पे एक डिलीट तो कर, यहाँ पे ओबीजे है ना, वेरिएबल का नाम ओबीजे है, और ऑब्जेक्ट का नाम हाँ वेरिएबल का नाम ओबीजे है, रेफरेंस वेरिएबल का, और मेमोरी पे रेफरेंस आईडी अलग अलग होगी, बदल दिया, हो गई ना, कट कॉपी पेस्ट, कॉपी किए थे फिर वापस पेस्ट कर दिए थे। अब आइए यहाँ पे, यहाँ से बेटा अब इसको कंपाइल किया, कंपाइल किया, पहले दोनों का रेफरेंस आईडी देखिएगा, देखिए पहली ऑब्जेक्ट का वैल्यू देखिए, तो पहला ऑब्जेक्ट में वैल्यू 100 200, और दूसरा ऑब्जेक्ट पे क्या मिला, एक्स वाई का वैल्यू 00, और जेड का वैल्यू क्या मिल गया बेटा, एक बार सेट कर दिया हो जेड 606, इसका मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट को भी क्या मिलेगा 606, तीसरे को भी क्या मिलेगा 606, चौथे को भी क्या मिलेगा 606। लेकिन आई समझ में क्लियर हुआ? अभी यहाँ पे रेफरेंस आईडी देखो, दोनों का सेम है कि अलग अलग है, अलग अलग है, अलग अलग है, यूनिक एड्रेस हो गया। अब ये हो गया नॉन स्टैटिक, अगर इस ऑब्जेक्ट पे आपने वैल्यू सेट कर दिया 1000 1000 1000 सेट कर दिया, और 2000 सेट कर दिया, बाकी इस पे कहानी अभी ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बस इतने पे स्टॉप करते हैं, इतने ही पे स्टॉप करते हैं इस पे कहानी। अब इसका नाम रख दिया, इस ऑब्जेक्ट पे वैल्यू को सेट किया obj1.show फंक्शन obj1.getData, अब गेट डेटा का थ्रू 1000 और 2000 कॉल किया, तो इसका मतलब 1000 और 2000 कॉल किया, तो यहाँ पे क्या देगा आपका, अब इस ऑब्जेक्ट पे सेट हो गया 2000 और 1000 और 2000, लेकिन अगर मान लो कि पहला ऑब्जेक्ट पे सेट क्या है आपका 100 और 200, तो लास्ट में फिर कॉल कर लो, लास्ट में obj1.show फंक्शन। अब बताओ उस ऑब्जेक्ट पे वैल्यू चेंज होगा, उस ऑब्जेक्ट पे वैल्यू चेंज होगा क्या, 1000 और 2000 हो जाएगा क्या, नहीं सर, ऑब्जेक्ट 1 पे वैल्यू सेट है 100 200, तो 100 जब भी कॉल कीजिएगा तो 100 और 200 ही मिलेगा, अब इस ऑब्जेक्ट पे जब भी कॉल कीजिएगा तो क्या मिलेगा 1000 और 2000 ही मिलेगा, क्योंकि सेट कर चुके हैं आप, सेट कर चुके हैं आप, यहाँ पे सेट कर चुके हैं। अब देख लीजिए इसको चला करके इतना पे, क्योंकि अभी इसीलिए तो कुछ अभी डिबगिंग लाइन थ्योरी इसमें नहीं लिख रहे हैं हम, बस इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेमोरी एरिया पट कैसे रहा। तो देखो 1000 2000 600 दे दिया, फिर 100 200 600 दे दिया, मतलब कि पहली ऑब्जेक्ट पे अलग मेमोरी मिला, दूसरी पे फिर बाद में सेट किया, दूसरी पे जब सेट किया वैल्यू तो पहली वेरिएबल का एक्स वाई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। मतलब बेटा अगर मान के चलो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ नेम गलत हो गई थी, नेम में एक्स वाई जेड कुमार की जगह पे स्पेलिंग गलत हो गया था, आपके नेम में अपडेट होगा तो क्या इनके पे इफेक्ट पड़ेगा क्या, हमको ये बताओ। आपके डेटाबेस में नेम अपडेट होगा तो हमारे डेटाबेस में इफेक्ट पड़ेगा, हमारे नेम पे ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट पड़ेगा, इनके ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट पड़ेगा नहीं। इसका मतलब स्टैटिक को चेंज होगा तो दो इफेक्ट दोनों को पड़ेगा, ठीक है, वो बात हम करेंगे बाद में, अभी तो फिलहाल यूज किया तो बस नाम ले लिया एक कॉमन सिंपल तरीके से। अभी बात आई यहाँ पे मेमोरी की बात कर रहे हैं बेटा, ये मेमोरी मिल गई, मतलब कि आपको मेमोरी क्या मिल गया, मेमोरी मिल गया बेटा सर क्लास एरिया, मेथड एरिया, हीप एरिया, स्टैक एरिया, पीसी रजिस्टर, बात करते हैं नेटिव मेथड स्टैक, बात करते हैं थोड़ी देर में। मतलब कि क्लियर हो गया कौन से प्रोग्राम का कौन सा पार्ट को स्पेस कहां मिलेगा, क्लियर हो गया सबको। इसके बाद बेटा जब मेमोरी मिल गया तो मेमोरी मिलने के बाद एक एरिया, एक इंजन होती है जिसको कहते हैं एग्जीक्यूशन इंजन, क्या बोलते हैं इसको, एग्जीक्यूशन इंजन, एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन इंजन।
एग्जीक्यूशन इंजन। ये आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इंजन से इंटरेक्ट करेगा। एग्जीक्यूशन इंजन किससे इंटरेक्ट करेगा बेटा? एग्जीक्यूशन इंजन इंटरेक्ट करेगा जावा क्लास लाइब्रेरी, यानी जावा एपीआई। बेटा जी क्या कहेंगे उसको? जावा एपीआई। अब एक एक आपका एरिया होगी कि एक एरिया एक एक यहाँ पे एक एग्जीक्यूशन इंजन इसकी एक किससे इंटरेक्ट करेगा? ये इंटरेक्ट करेगा आपका बेटा, ये इंटरेक्ट करेगा जावा, चेक करेगा लास्ट में जाके नेटिव लाइब्रेरी, जावा नेटिव लाइब्रेरी। मतलब बाई डायरेक्शनल होता है इसलिए ऐसा लिया। देखिए बेटा यही है जेबीएम आर्किटेक्चर। समझ में आया? क्लास एरिया क्लियर हुआ, स्टैक क्लियर हो चुका है आप लोग का, और हिप भी क्लियर हो चुका है, डायनेमिक स्पेस मिलेगा। अब बात आती है पीसी रजिस्टर। पीसी रजिस्टर का मतलब प्रोग्राम काउंटर। करेंटली बीइंग इंस्ट्रक्शन, आपका जो एड्रेस करेंटली आपका जो करेंटली जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है उसके एड्रेस कहां स्टोर होती है? पीसी रजिस्टर के पास, प्रोग्राम काउंटर के पास। प्रोग्राम काउंटर इज ए रजिस्टर। एक रन टाइम में कौन सा ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है उसकी जो एड्रेस होगा, उसकी इंफॉर्मेशन होगा, वो किसके पास स्टोर होता है? प्रोग्राम काउंटर के पास, पीसी रजिस्टर के पास। ये आर्किटेक्चर में पढ़े होंगे, प्रोग्राम काउंटर एक टॉपिक है आपका। प्रोग्राम काउंटर के पास जो करेंटली कौन सा ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट हो रही है उसकी रजिस्टर के उसके एड्रेस की इंफॉर्मेशन कहां स्टोर होगा? पीसी रजिस्टर के पास। नेटिव मेथड स्टैक, ऐसा मेथड, ध्यान से सुनिए, ऐसा मेथड इट इज यूज्ड बाय, मोबाइल चलाना है चला ले, हम भी शुरू हो जाते हैं। ऐसा मेथड बेटा, ऐसा मेथड, ध्यान से सुनिए, ऐसा मेथड जो ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफाइंड है। बड़े लेवल में प्रोजेक्ट करते हैं तो बेटा कुछ ना कुछ तो यूज होते ही होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफाइन है और आपके प्रोग्राम में यूज हुआ है, उस मेथड को क्या कहेंगे? नेटिव मेथड। क्या बोलते हैं उसको? नेटिव मेथड। जैसे थ्रेड में मिलेगा आपको, थ्रेड टॉपिक में आपको मिलेगा, उस मेथड का नाम क्या है? इज लिब मेथड। इज लिब मेथड, ठीक है, इज लिब मेथड। वेट मेथड, मेथड का नाम क्या है? वेट मेथड। नोटिफाई मेथड, मेथड का नाम क्या है? नोटिफाई, मेथड का नाम है आपका नोटिफाई। इस तरह से मेथड मिलेगा प्री डिफाइन। तो ये मेथड आपका क्या है? प्री डिफाइंड मेथड है। ये मेथड और जावा क्या एपीआई में भी अवेलेबल है, लेकिन ये मेथड नेटिव है। नेटिव लाइब्रेरी का मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम का भी अपना मेथड है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास भी अपना मेथड है। तो भाई इसका स्पेस कहां देगा? तो इसका स्पेस जो देगा वो आपका नेटिव मेथड स्टैक में देगा। अगर आपने प्रोग्राम में यूज कर रखा है तो, मतलब उस एरिया में नहीं देगा, मेथड एरिया वाला एरिया में स्पेस नहीं देगा, मेथड नेटिव मेथड स्टैक में। अब वही जब प्रोग्राम जब सब कुछ एरिया ये एलोकेट कर दिया, ये सारा एरिया बेटा, ये सारा एरिया आपको एलोकेट कर दिया, तो एलोकेट करने के बाद एलोकेट इज कंप्लीटली एरिया, यहां से लेकर के यहां तक बेटा कंप्लीटली एरिया अगर हम बात करें तो ये आपका एलोकेट हो गई। तो एलोकेट होने के बाद प्रोग्राम किससे इंटरेक्ट करेगा? एग्जीक्यूशन इंजन से। प्रोग्राम किससे इंटरेक्ट करेगा बेटा? एग्जीक्यूशन इंजन से। मतलब किससे इंटरेक्ट करेगा? एग्जीक्यूशन इंजन इज नथिंग, इट इज ए वर्चुअल प्रोसेसर। इट इज ए वर्चुअल प्रोसेसर। रन टाइम में वो कंपाइलर क्या करता है? रन टाइम में दो चीज यूज करता है, जीआईटी कंपाइलर और जावा इंटरप्रेटर। जावा इंटरप्रेटर, और वो उसको बाइट कोड से किस में कन्वर्ट करेगा? एरिया बांटने के बाद मशीन कोड में ट्रांसलेट करेगा, और मशीन कोड में ट्रांसलेट करने के बाद मशीन कोड में ट्रांसलेट कर जावा क्लास लाइब्रेरी से मैच करवाएगी। वो एपीआई चेक करता है ना कि सिस्टम का स्पेलिंग गलत तो नहीं है, स्ट्रिंग सही तो नहीं है। अगर मान लीजिए कि सिस्टम लिखा था SYTM लिखा था, SYTM जो भी लिख दिया था, अगर मान लीजिए उस सेम लाइब्रेरी मैच कर जाता तो कोई एपीआई होता तो प्रोग्राम कंपाइल हो जाता, सपोज मान लीजिए।
अगर लाइब्रेरी मैच नहीं किया इसका मतलब कि कंपाइल टाइम में क्या हो गया, एरर दे दिया, एरर दे दिया। इसका मतलब कंपाइल टाइम भी लाइब्रेरी से मैच करवा रहा है और रन टाइम भी लाइब्रेरी से बाइट कोड से मैच करवाएगा, वो क्लास लाइब्रेरी से मैच करवाएगा, वापस इसको मैच करवाएगा जावा नेटिव लाइब्रेरी से। मतलब कि वो जो नेटिव एपीआई जो प्रोग्राम में आपने यूज कर रखा है, जो नेटिव मेथड स्टैक में स्पेस में अवेलेबल था, जो प्रोग्राम में आपने यूज कर रखा है, उस लाइब्रेरी से जो चेक करेगा कि भाई वेट नाम का मेथड बेटा यूज कर रहा है, तो वेट मेरे पास जावा पेज में तो नहीं है, जावा केपीआई में तो नहीं है, कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम वाले लाइब्रेरी में तो नहीं है, तो कहीं वहां से मैच कर गया। अगर वहां से मैच कर जाएगी तो प्रोग्राम प्रॉपर्ली आपका एग्जीक्यूट होगा। ये आपका जेबीएम का ओवरऑल आर्किटेक्चर हो गया। ये बताइए तो ओवरऑल आर्किटेक्चर हो गया, आई समझ में? मतलब कि आपका मेथड को स्पेस कैसे मिला, यानी प्रोग्राम फाइल जब भी आपका प्रोग्राम लोड होता है तो दो तरीके से, स्टैटिक और डायनेमिक। डायनेमिक तो बखूबी हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए अगर बात करें तो यहां तक समझ में आ गया ना? किसी को दिक्कत तो नहीं बच्चे? और बच्चे रिप्लाई दीजिए, किसी को दिक्कत तो नहीं हुआ डायग्राम में? नो सर। नो सर। डायग्राम में किसी को दिक्कत तो नहीं हुआ? चलो बताया ही है तो थोड़ा सा उस प्रोग्राम को एक्सप्लोर करते हैं कि आप लोग को भी कंफ्यूजन दूर हो जाए। बताया ही है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन को दूर करते हैं आपको। जैसे मान के चलो कि यहाँ पे आफ्टर एक मैसेज दिया, थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करते हैं। जेबीएम आर्किटेक्चर खत्म कर दिया, जो भी बताना था वो डायग्राम को लोड करना था। अब इसका थ्योरी लिखना नेट से बुक से कहीं से लिख लो, नहीं तो अननेसेसरी थ्योरी हम क्या टाइप करके लिखवाएं वो आप लिख लो। बस एक तरीके हैं कि मेन इसका रीजन क्या है। तो हमारा बाइट कोड को पहला दिन जब प्रोग्राम बनाएंगे इस जेबीएम में बाइट कोड को हम लिखेंगे तो कि देखो स्टैटिक डेटा मेंबर, नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर, इसका डिफिनीशन लिखवाएंगे साथ साथ। तब फिर आपको उस दिन समझ में नहीं आएगा जब तक आर्किटेक्चर पढ़ाएंगे नहीं। फिर बहुत बच्चे को लगा कि सर पढ़ाए हुए हैं, नहीं पढ़ाए हैं भाई। इसको जानबूझ के नहीं पढ़ाते हैं कि जब स्टार्टिंग में पढ़ा देंगे आप प्रोग्राम उप से स्टार्ट करेंगे तब तक आप का निकल जाएगा। तो सर क्या आप बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रही है, तो फिर वापस कहानी वहीं आ गए, बैक टू पवेलियन। तो हम इसीलिए जानबूझ के नहीं पढ़ाते हैं, लास्ट में पढ़ाते हैं। मतलब कुछ एक डायग्राम को छोड़ देते हैं, तो जब उप्स पढ़ाएंगे तभी पढ़ाएंगे। प्रॉब्लम को झेला है, मतलब पढ़ाओ फिर अगेन रिपीट करो डायग्राम खोल के, कितना भी बोलो फिर उस दिन और कंफ्यूजन हो जाता है उसके पहले। तो हमको लगता है कि फिर उसी दिन जितना टाइम लगेगा पहले उसके पहले ही बताओ, फिर उसमें एंट्री कर जाओ। चलिए बच्चे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? चलिए अंशिता क्लास समझ में आ रही है ना आप लोग को? तन्या कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? एक क्लास आप लोग लगता है किए थे कि छोड़ दिए थे? किए थे बच्चे कि एब्सेंट थे? बताइए। हाँ जी एब्सेंट थे, एब्सेंट है तो बैच को कंटिन्यू कीजिए। ये बैच आपको मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, इसी बैच को कंटिन्यू कीजिए। और उस बैच में भी आप करना चाहते हैं वीकेंड में, मान लीजिए वीकडेज में टाइम नहीं मिलते, उस बैच को करते रहिए, ठीक है? ये बैच जहां से कवर हो जाएगी, समझ में आने शुरू हो जाए, बंद हो जाएगा, हो जाएगा, वो बैच भी समझ में आने लगा तो उसको बंद कर देना आप, जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है बच्चे, आप गौर कीजिए। ठीक है, अभी तो आप लोग का अगर एग्जाम हो गया होगा तो एग्जाम की वजह से क्लास हो रही है, तब एग्जाम हो गया होगा तो मेरे ख्याल से छुट्टी ही होगा। चलिए यहाँ पे गौर कीजिए, आफ्टर इनिशियलाइजेशन मैंने एक मैसेज दिया बेटा, आफ्टर इनिशियलाइजेशन एक मैसेज दिया। आपको उप्स का उप्स बेस्ड एग्जांपल को अभी थोड़ा सा बढ़ाते हैं इस एग्जांपल को, system.out.println, system.out.println, ठीक है? मैंने क्या कहा, आफ्टर इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, हर एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के बाद, मतलब डेटा मेंबर की वैल्यू को इनिशियलाइज करने के बाद, ठीक है, इनिशियलाइज करने के बाद, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स क्या कहा, obj.show फंक्शन कॉल किया और obj1.show फंक्शन कॉल किया। समझिएगा पॉइंट को, बस दो ही ऑब्जेक्ट पे खेल रहे हैं, दो ही ऑब्जेक्ट पे खेल रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, तो दो ही ऑब्जेक्ट पे, ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहे हैं। बाकी हम जो बात करेंगे उसमें डिटेल में बात करेंगे, पहले इतने पे समझा रहे हैं। क्या हो गया, obj1 ऊपर भी छूट गया सर, ऊपर भी छूट गया। नहीं जी, कहाँ छूटा है, पहले से बना हुआ था। आफ्टर इनिशियलाइजेशन ऑब्जेक्ट बना हुआ था पहले से, उस पहले ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100, 200, 600, दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू रहा। मान लीजिए कि आपका पहला ऑब्जेक्ट की वैल्यू मॉडिफाई हो गया, सपोज मान लीजिए पहला ऑब्जेक्ट की वैल्यू मॉडिफाई हो गया, ठीक है? इसकी वैल्यू क्या है आपका 1000 और इसकी वैल्यू क्या है आपका 2000। ये पहला ऑब्जेक्ट की वैल्यू मॉडिफाई हुआ, ठीक है? ये पहला ऑब्जेक्ट मॉडिफाई होके मान के चलिए कि यहाँ पे हो गया आप 10, इसको कट किया 10 हो गया, सपोज मान लो आफ्टर अपडेट ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट वैल्यू। तो बताओ बेटा एक्स वाई के वैल्यू, वेरिएबल का वैल्यू कहाँ अपडेट हो रहा है,
ऑब्जेक्ट वन ओबीजे पे कि ओबीजे वन पे? ओबीजे पे। तो क्या ओबीजे वन पे रिफ्लेक्ट पड़ेगा? कोई रिफ्लेक्ट नहीं पड़ेगा। ओबीजे वन पे कोई रिफ्लेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि एक्स वाई की वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है, न कि जेड की चेंज हो रही है। जेड की चेंज हो रही है। अब बेटा गौर कीजिए, इसी तरह से हजारों ऑब्जेक्ट होगा तो सेम सेम कॉन्सेप्ट होगा। अब यहीं पे कॉन्सेप्ट को बदला। आफ्टर अपडेट, मैंने लॉजिक क्या लगाया? आफ्टर अपडेट, 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 ओबीजे, सिंपल समझिए ओबीजे। अब मैंने क्या कॉल किया पहले? ओबीजे डॉट गेट डेटा। ठीक है बेटा, ओबीजे डॉट गेट डेटा, ओबीजे डॉट गेट डेटा कॉल किया। क्या पास कर दिया आपको? 10,20, 10,20। अब यहाँ पे बेटा ओबीजे डॉट शो फंक्शन कॉल करेंगे। जेड की वैल्यू भी वही मिलेगी। जेड की वैल्यू क्या मिलेगी? वही सेम मिलेगी, सेम मिलेगी आपका। ओबीजे डॉट शो फंक्शन को कॉल किया। अब फिर अगेन ओबीजे वन डॉट शो फंक्शन को भी कॉल कर लिया, ओबीजे वन डॉट शो फंक्शन को भी कॉल कर लिया। इसी तरह से समझा जाता है उस कॉन्सेप्ट को। ये कौन सा, किस पे इफेक्ट पड़ रही है, किस पे इफेक्ट नहीं पड़ रही है, किस पे इफेक्ट नहीं पड़ रही है, किस पे इफेक्ट नहीं पड़ रही है। अब बच्चे गौर कीजिए। अरे उप्स है क्या? यही सब कहानी और क्या है। अब डिटेल में हम बात करेंगे थ्योरी के साथ, बस और इंटरेस्टिंग बन जाएगी कॉन्सेप्ट। देखिए बेटा 10,20 हो गया, दूसरे ऑब्जेक्ट का वैल्यू बदल पड़ा, कोई इफेक्ट पड़ा क्या? अगर मान लीजिए हमने कहा कि आफ्टर चेंज, आफ्टर अपडेट, आफ्टर आफ्टर अपडेट, आफ्टर अपडेट, आफ्टर अपडेट वैल्यू ऑफ जेड। हम नहीं बोल रहे स्टैटिक, जानबूझ के नहीं बोल रहे हैं कि भी कुछ मैंने ऐसा नहीं वर्ड भी नहीं पढ़ाया है। जेड, आफ्टर अपडेट वैल्यू ऑफ जेड मतलब स्टैटिक का। आपने एक वर्ड बोला, क्या मैंने वर्ड बोला सर? आपने एक वर्ड बोला कि एक अगर पहला ऑब्जेक्ट बनता है तो सर स्पेस मिलता है, और दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा तो सिर्फ मेमोरी को शेयर करेगा। एक वर्ड आपने बोला, ठीक है बेटा। इसका मतलब कि सर जेड वेरिएबल को डायरेक्टली तो आप कॉल कर ही रहे हो, ठीक है। मेन फंक्शन में आप जेड वेरिएबल को डायरेक्टली तो कॉल कर ही रहे हो। इसका मतलब ऑब्जेक्ट बनने के बाद, ऑब्जेक्ट बनने से पैदा होती है तो भी कॉल हो, ऑब्जेक्ट बनने के बाद भी मेमोरी में आ रही है, उसकी भी एग्जिस्टेंस मिलती है, ठीक है। उसकी भी पहली ऑब्जेक्ट बना तो सेकंड मेमोरी उसी को शेयर किया। इसका मतलब बेटा हमने पहला, मेरा कहना है कि पहला मेमोरी के एग्जिस्टेंस पे आया, सेकंड मेमोरी शेयर किया, उसी मेमोरी को शेयर कर रहा है। इसका मतलब कि हम चेंज किसके थ्रू करूं? चेंज करना चाहता हूं ओबीजे वन डॉट जेड। डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट से भी कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे डाल दिया मैंने 505। अगर बेटा, अगर सिर्फ जहां पे पहला मेमोरी बना है, ध्यान से सुनो, पहला मेमोरी पे अगर स्पेस मिला है उसी मेमोरी को शेयर कर रहा होगा, और ऑब्जेक्ट वन से मैंने चेंज किया है तो वहां भी चेंज हो गया होगा, 505 हो गया होगा बेटा, 505 हो गया। नहीं समझ में आया मैंने क्या कहा? नहीं समझ में आया निखिल? थोड़ा सा आई होते का अभी उप्स कहानी नहीं बताया, बता। देखिए बेटा मैंने कहा वर्ड पढ़िए, समझिए कि सर आपने पहला ऑब्जेक्ट बना तो स्पेस मिला, ठीक है। कह रहे हो कि जब पहला ऑब्जेक्ट बनेगा तो स्पेस मिल जाएगा, इनके लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो स्पेस मिल जाएगा, जेड का स्पेस। जब ए बंदा आएगा तो जेड का स्पेस उसी मेमोरी को शेयर करेगा जो मेमोरी इसको मिला है, ठीक है। लेकिन जब उसी मेमोरी को शेयर करेगा तो हम अगर ये भी चेंज करेगा तो कहां रिफ्लेक्ट पड़ेगी? उसी मेमोरी पर रिफ्लेक्ट पड़ेगी जहां पे पहला बार स्पेस मिला था। आ रही समझ में? अरे आप बेटा समझ में? आकाश आ रही समझ में? मतलब कि जहां पे पहला बार स्पेस मिला था, मतलब ये भी चेंज करेगा तो कहां पे इफेक्ट पड़ेगी? वहां पे। आप भी चेंज करोगे तो कहां चेंज करोगे? उसी मेमोरी पे चेंज करोगे जहां पे पहला बार स्पेस मिला था। मतलब बेटा कि हमारा ये कहना है कि सर जेड वेरिएबल का वैल्यू अगर यहाँ पे चेंज ना, अगर ऑब्जेक्ट वन से चेंज करे, अब ये चेंज किया तो रिफ्लेक्ट कहां पड़ेगा? अगर यहाँ पे चेंज की हुआ, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे चेंज हुआ 505 यहाँ पे किया, इसके बाद अगर हम वो चेंज करने के बाद अगर हम ओबीजे डॉट शो फंक्शन कॉल करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए? 505 मिलना चाहिए। अगर 606 मिला इसका मतलब कि आप बोल रहे हो उसे गलत है। अगर आपको आप बोल रहे हो उसे गलत है, फिर अगर आपको 505 मिला उसी, क्योंकि जब अगला को भी, अगला के लिए भी चेंज होगा, मतलब कॉलेज कोड चेंज होगा, तो क्या पर्टिकुलर एक स्टूडेंट के लिए चेंज होगा? क्या पर्टिकुलर एक एम्प्लॉय के लिए चेंज होगा? पूरे एम्प्लॉय पूरे स्टूडेंट के लिए चेंज होगा ना बेटा, पूरे स्टूडेंट के लिए चेंज होगा ना, ठीक है, पूरे स्टूडेंट के लिए चेंज होगा ना। तो इसका मतलब कि वो दूसरे ऑब्जेक्ट पर भी रिफ्लेक्ट पड़ेगा स्टैटिक वेरिएबल का। अब यहाँ पे ओबीजे वन से चेंज किया, ओबीजे टू को भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब ओबीजे वन से पहला आउटपुट ओबीजे वन के थ्रू देखा और दूसरा आउटपुट ओबीजे
वंस के थ्रू, ओबीजे और ओबीजे वन। मतलब क्लियर हो गया? अरे पढ़ाया नहीं लेकिन 50% आपको बोल दिया, बस इतना समझो। क्या गलती हो रही? नहीं जी, तुम लोग भी देखते नहीं आउटपुट। दो करली ब्रेसेस, इनम इनम एक्सपेक्टेड, उसी का एरर देती है। कट कॉपी पेस्ट किया, नीचे वाली करली ब्रेसेस कॉपी होती है। देखिए बेटा 505 एक ऑब्जेक्ट पे हुआ कि दोनों ऑब्जेक्ट पे हुआ? भाई एक पे हुआ। भाई एक्स का वैल्यू आफ्टर अपडेट वैल्यू ऑफ जेड, तो एक्स का वैल्यू 10 20, फिर जेड का वैल्यू 100 फंक्शन में लिखा हुआ है ना, तो 505 आया। चेंज किसके थ्रू किया था? ओबीजे 1 से। गौर तो कीजिए, चेंज किया था आपने ओबीजे 1 से और रिफ्लेक्ट पड़ा दोनों पे। ओबीजे वन ओबीजे। ठीक है बेटा, अब ये कॉन्सेप्ट आपका स्टैटिक का है, इसका थ्योरी के साथ चलेगी आगे, लेकिन हमें उस कॉन्सेप्ट नहीं बताना था, हमें बताना था ओवरऑल कहा जाए कि ये डायग्राम का वर्किंग क्या है। रियल में मैं बात करूं तो डायग्राम का वर्किंग क्या है, ये डायग्राम कैसे वर्क कर रहा है उसको बता रहे हैं। तो मैंने बाई प्रैक्टिकली इसको नहीं बताता, तो खाली बोलते ना कि मान के चलो फंक्शन है तो फंक्शन में स्पेस, मेथड है उसी को मेथड कहते हैं, ऑब्जेक्ट बनेगा तो हीप में स्पेस। अच्छा सर जब ऑब्जेक्ट कब बनाएंगे? अगली क्लास में। और स्टैक में तो स्टैक में स्पेस, तो इस तरह से लोकल वेरिएबल, तो ये फिर मजा नहीं आता बेटा, ये तो फिर हो गई रटने वाली बात, रटने वाली बात। चलिए तो आप लोग कुछ लिखिए, लिख के जेबीएम आर्किटेक्चर नोट कीजिए, जेबीएम आर्किटेक्चर नोट कीजिए, टाइम मिलेगा तो उसको भी पूरा कंप्लीट कीजिए, उसको जेबीएम आर्किटेक्चर नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है, जेबीएम आर्किटेक्चर नोट कीजिए आप लोग। कल होगी उप्स का थ्योरी, ठीक है, जहां तक देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं, प्रोग्राम में पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, पहुंच ही जाएंगे प्रोग्राम में, थोड़ा बहुत तो कर ही लेंगे, बाकी फिर मंडे क्लासेस जैसे हैं वैसे रहिए। बाकी कौन आज नहीं आया ना, बोला था ना? अच्छा नहीं फैजान नहीं आया है, क्या नाम है, फैजान भी नहीं आया। सर मैं ऑनलाइन हूँ। ऑनलाइन हो? सर के रियलमी 3 मेरे ही है सर। हाँ तो रियलमी तो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा था? तो सर देख देख रहे सर वीडियो, मतलब बता सर। अवली समझ कहाँ में आ है? रहा। सर पता नहीं सर, वो आज भी नहीं आए सर वो। पता नहीं सर, पता नहीं सर, भाई तुम्हारा है बोलते हो पता नहीं। सर ने मैडम से बात की थी तो सर बोल रहे थे क्या भाई भाई इंडिया में हम लोग रहते हैं तो 2-3 स्टेट के न्यूज रखते ही हैं, अगल बगल पड़ोसी का तो न्यूज रखते ही हैं, 2-3 स्टेट का भी न्यूज रख सकते हैं, और तू घर की बात कर रहा है कि पता नहीं पता नहीं। सर वो बोल रहे थे तो सर दो इंडिया में दिन। है भाई, हम लोग का फ्री में एक मिलता है, जो आदमी खाली बैठा सबको न्यूज लेके बैठा रहता है। क्या गलत बोल सर वो रहे बोल रहे हैं? जी सर वो बोल रहे थे। ये बोल रहे हैं पता नहीं पता नहीं। समझ में आया राज, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? आर्किटेक्चर क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है आर्किटेक्चर का, कि वर्किंग क्या है इस आर्किटेक्चर का? जी सर। हाँ जी बेटा बोलिए। आर्किटेक्चर का सर, सर हाँ बोलिए। सर के मैथ क्लास डॉट फाइल जो होती है सर के मेथड एरिया के अंदर स्पेस मिलता है इसको। और क्लास जितने डॉट सर। फाइल को नहीं बेटा, क्लास फाइल को लोड होता है, उसके हाँ अंदर सर। क्लास में क्या क्या होती है, मेथड बोले तो फंक्शन होती है, तो फंक्शन को स्पेस फंक्शन में मिलता है, और क्लास के स्टैटिक वेरिएबल को स्पेस फंक्शन में मिलता है। डायग्राम बनाओ, अगला डायग्राम भी लिखोगे तो वहां पे मिल जाएगा लिखने को, दो दोनों डायग्राम पहले बना लो, फिर इसके बाद प्रोग्राम लिख लेना, ठीक है। क्लास के अंदर जो मेथड मिलती है, फंक्शन बनती है, उस फंक्शन को स्पेस मेथड कब मिलती है? क्लास के लोडिंग टाइम में एक बार, और जब ऑब्जेक्ट जितना बार बनेगा और रन टाइम में वो ऑब्जेक्ट स्पेस मिलेगा, कहाँ? हीप में मिलेगा, हीप में स्पेस मिलेगा। स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करो बच्चे। सर अभी नहीं। यस सर। थोड़ा सा है बस, यस सर। कर दीजिए। इसके बाद नहीं है।
सुनना है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? स्क्रॉल डाउन कर दूं? नहीं है, इसके बाद कंप्लीट हो गया, डायग्राम बन गया, हो गया सबका? यस सर। प्रोग्राम बना ली, डायग्राम बना लिए सब लोग? देखिए बेटा, सबसे पहले जब प्रोग्राम भाई वो डायग्राम बनानी है तो उसके लिए ज्यादा कोड नहीं लिखिएगा, तो एटलीस्ट यहां से लेके सेकंड ऑब्जेक्ट तक केवल कोड लिख लीजिए। बस सेकंड ऑब्जेक्ट तक कोड लिख लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। सेकंड ऑब्जेक्ट तक कोड लिख लीजिए, बाकी आपको स्पेस छोड़िएगा, पहले डायग्राम बनाने के बाद बात करेंगे। ऐसे भी का कोड ज्यादा नहीं है, लिखोगे तो हो जाएगी। अब इसके बाद वो डायग्राम को इस कोडिंग के बाद डायग्राम बनेगी ना, तब में समझ में आएगा कि कौन सा स्पेस कैसे मिला कोड लिखने के बाद। तो पहले कोडिंग लिखो इसको। सर डायग्राम कंप्लीट नहीं हुआ ना अभी? कौन सा डायग्राम? फर्स्ट वाला? जी सर। क्या फर्स्ट वाले में क्या रह गया आपका? नहीं सर, ये पूरा पूरा जो बना रहे हैं आप जेवीएम का सर, वो बोलते ये हैं। कंप्लीट हो गया डायग्राम, जेवीएम आर्किटेक्चर कंप्लीट हो गया ये। ठीक है सर। ठीक है, नीचे से नहीं। अधूरा पढ़ाएंगे जी। अब मैं उप से स्टार्ट करूंगा, उप से अगला टॉपिक लिखिए, कोडिंग लिखिए तो। हाँ, स्टार्टिंग से ही ना, उप से बेस्ड कोडिंग है ये आपका। अब कल से उप चलेगी इसमें।